यूपीपीएससी एई की 604 वैकेंसीज आई 3 साल के बाद, लेकिन यहाँ पे यूपीपीएससी एई के एग्जाम के पैटर्न में 360 डिग्री का लगभग अंतर कर दिया गया और एकदम से एक नई चीज यहाँ पे ऐड कर दी गई है। और यहाँ पे लगता है कि यूपीपीएससी ने काफी एक्स्ट्रा मोटिवेशन ले लिया है यूपीएससी से, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ईएससी एग्जामिनेशन से। आपको पता है ईएससी एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है, और एक्स्ट्रा मैं मोटिवेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूपीपीएससी ए के जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस अब यूपीएससी के ईएससी के भी सिलेबस से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। अगर ठीक लगे तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलते हैं हम यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो आप अपेंडिक्स 2 में जाते हैं, और अपेंडिक्स 2 में आपको प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में की बात की गई है। इस परीक्षा की बात करें तो 150, तो सबसे पहली बात तो ये पहले नहीं हुआ करता था, और अब यहाँ पे इस वाले सेगमेंट में आपको 25 नंबर का सामान्य ज्ञान दिख रहा है, सामान्य हिंदी दिख रही है, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के आपको 100 प्रश्न दिख रहे हैं। अब इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो यहाँ पे आपको 20+2 यानी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में टोटल 22 चीजें देखने को मिल रही हैं, 22 सब सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक तकलीफ ये भी है कि ये बहुत ब्रॉड चीजें हैं। जैसे अगर हम देखें कि लिखा हुआ है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, तो जब हम इस तरीके का वेग वर्ड लिख देते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, तो इसका कोई दायरा डिसाइडेड नहीं है। किस दायरे में ये पूछा जाएगा वी डोंट नो, और इसके बारे में इससे फर्दर कोई डिटेल नहीं दी गई है, जैसा कि यूपीएससी में ईएससी में होता है। तो पहली बात, यहाँ पे एक प्राथमिक परीक्षा आपको देनी पड़ेगी जिसमें आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के ये 22 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एडिशनल टू जो आप पहले पढ़ा करते थे उससे ज्यादा। तो यहाँ पे यूपीपीएससी की जो स्टूडेंट डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे थे और इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, और डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे खास फायदा मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी की ईएससी की प्रिपरेशन की हो, या यूपीएससी की ईएससी की तैयारी वो कर रहे हो। सो यहाँ पे अगर आप, मैं इसको क्यों कंपैरिजन कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ईएससी का सिलेबस, और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पेपर के सिलेबस को देखेंगे तो आपको ये साफ पता चलेगा कि यहाँ पे काफी हद तक समानता है यूपीपीएससी एई के सिलेबस में और यूपीएससी के सिलेबस में, और इस समानता को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्राइमरी पेपर के, प्रिलिमिनरी पेपर के ईएससी के सिलेबस को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 चीजें लिखी हुई है, और आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। जैसे आप देखिए, जो पहला ही पॉइंट था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग, importance of safety, standard of quality practice in production, construction, maintenance, service, basic of engineering, environment, conservation, basics of project management, basic of material science, ICT, ethics। अब अगर आप वापस यहाँ पे यूपीपीएससी के सिलेबस को देखें तो मेरे ख्याल से जितने भी समझदार लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि यूपीपीएससी ने काफी कुछ उठा लिया यूपीएससी ईएससी के एग्जामिनेशन से। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है यूपीपीएससी ने सिलेबस चेंज किया, लेकिन सिलेबस चेंज अचानक से भाई 3 साल बाद नोटिफिकेशन आया। अब जो स्टूडेंट इसके लिए वेट कर रहे थे उनको तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्या हर एक स्टूडेंट यूपीएससी ईएससी का तैयारी करता है? नहीं करता है। कई लोग डेडिकेटेडली असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे उनको नुकसान मिलेगा, और उन स्टूडेंट्स को जरूर फायदा होगा जो यूपीएससी की ईएससी की प्रिपरेशन करते हैं। ये सिलेबस का चेंज, पैटर्न का चेंज कितना होना चाहिए था, कितना नहीं होना चाहिए था, ये विवाद का विषय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो हो चुका है तो सवाल ये उठता है कि सर अब हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पे आप ईएससी के सिलेबस में भी देखें, इसके सिलेबस में भी देखें, तो इसकी डिटेल नहीं बताते हैं। जैसे लिख दिया
डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या ये नहीं बताया जाता। ये ऐसी बात हो गई कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दिया आप सब पढ़ लो, सिविल इंजीनियरिंग लिख दिया आप सब पढ़ लो, तो इसका दायरा क्या होगा ये भी सवाल है। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि यूपीएससी के ईएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो हमारा एक रेफरेंस हुआ कि हमें पता चलेगा कि वहां के सिलेबस के हिसाब से, वहां के क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, वहां के क्वेश्चन की इंटेंसिटी के हिसाब से हमें यूपीपीएससी एई के एग्जामिनेशन की अब तैयारी करनी होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी ईएससी की तैयारी कर रहे थे उनको डेफिनेटली एक अपर हैंड मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, वो भी यहाँ पे इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यूपीएससी ईएससी के पीवाईक्यू उठा लीजिए प्रिलिमिनरी के, वहां से आपको इनकी इंटेंसिटी समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं ये बहुत ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है। जैसे ग्रीन एनर्जी की बात करें, आप एआई की बात करें, तो यहाँ पे बेसिक चीजें आप लोगों को देख करके और वहां के क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से अब आपको एक डायरेक्शन यहाँ पे बनानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे एक छोटी सी इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ या अपनी मन की बात भी करना चाहता हूँ कि भैया अगर एग्जाम के पैटर्न को चेंज करना होता है तो समय रहते हुए बता दिया जाए। भाई नवंबर में यूपीपीएससी एई की विज्ञप्ति आई थी, मतलब यूपीपीएससी को तो शुरुआत से ही पता था कि भैया इस साल जो है नोटिफिकेशन आएगा। अब नोटिफिकेशन में अगर जो आप पैटर्न फॉलो करते हैं उस पैटर्न में चेंज करना है तो बिल्कुल चेंज करिए। भाई ग्राउंड तो सबके लिए बराबर है, चेंज हुआ तो सबके लिए हुआ, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है तो इसके लिए एडवांस में अगर सबको बता दिया जाए या इसके ऊपर भी अगर कोई एक प्रेस रिलीज कर दी जाए या कोई नोटिफिकेशन कोई नोटिस दे दिया जाए तो उसमें सारे स्टूडेंट्स की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हेल्प होगी। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट पे अपनी सलाह दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे एंड से कोई और हेल्प या इस विषय में कोई और चर्चा करनी है तो भी आप कमेंट पे बताइए, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे इस बात को करने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और ठीक लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।